अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग। अगर आप भी जीवन की उलझनों से निकलना चाहते हैं तो इस ज्ञान को अपने जीवन में अपनाइए। ऐसे ही गीता के गहरे रहस्य जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। अर्जुन का प्रश्न, त्याग और संन्यास क्या है? कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में अर्जुन गंभीर होकर भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे माधव, मैं जानना चाहता हूँ कि संन्यास और त्याग में क्या अंतर है। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, संन्यास का अर्थ है इच्छाओं से प्रेरित कर्मों का त्याग और त्याग का अर्थ है कर्म के फल की आसक्ति को छोड़ देना। कर्म का त्याग नहीं, आसक्ति का त्याग श्री कृष्ण समझाते हैं। कोई भी मनुष्य पूरी तरह कर्म छोड़ नहीं सकता। जीवन में कर्म करना ही पड़ता है, लेकिन 3 प्रकार के त्याग होते हैं। सात्विक त्याग, कर्तव्य निभाना बिना फल की इच्छा। राजसिक त्याग, दुख या डर से कर्म छोड़ना। तामसिक त्याग, अज्ञान में कर्तव्य छोड़ देना। ज्ञान, कर्म और कर्ता के 3 गुण कृष्ण कहते हैं। हर कार्य 3 चीजों से जुड़ा है। ज्ञान, कर्म और कर्ता, इनके भी 3 प्रकार होते हैं। सात्विक, शुद्ध और संतुलित। राजसिक, लालच और इच्छाओं से भरा। तामसिक, अज्ञान और भ्रम से जुड़ा। बुद्धि और धृति का रहस्य। श्री कृष्ण कहते हैं, सात्विक बुद्धि सही और गलत को स्पष्ट देखती है। राजसिक बुद्धि भ्रम में रहती है। तामसिक बुद्धि अधर्म को ही धर्म मान लेती है। धैर्य, धृति भी 3 प्रकार का होता है। जो मन और इंद्रियों को नियंत्रित रखे वही श्रेष्ठ है। सुख के 3 रूप कृष्ण कहते हैं। सात्विक सुख शुरुआत में कठिन, अंत में अमृत समान। राजसिक सुख शुरुआत में मीठा, अंत में विष। तामसिक सुख आलस्य और मोह से भरा। स्वधर्म, अपनी प्रकृति के अनुसार कर्म। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, दूसरे का धर्म श्रेष्ठ करने से अच्छा है कि अपना धर्म अपूर्ण रूप से निभाओ। हर व्यक्ति का स्वभाव और कर्तव्य अलग है, उसी के अनुसार कर्म करना ही सच्चा धर्म है। पूर्ण समर्पण का संदेश कृष्ण अंत में कहते हैं, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। अर्जुन की आंखों में स्पष्टता आ जाती है। वो कहता है, हे कृष्ण, मेरा मोह समाप्त हो गया है, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। सामान्य जीवन से जुड़ी व्याख्या, ये संवाद केवल युद्ध की कहानी नहीं है, ये हर इंसान के भीतर चल रहे संघर्ष की कहानी है। जब हम कंफ्यूज होते हैं, हम अर्जुन हैं। जब हम सही मार्ग ढूंढते हैं, हम कृष्ण को खोजते हैं। जीवन में सीख, काम करो लेकिन परिणाम की चिंता मत करो। अपनी तुलना दूसरों से मत करो। अपने स्वभाव के अनुसार जीवन जियो। गलत निर्णय से डरना नहीं, सीखना जरूरी है। अध्याय 18 गीता का निष्कर्ष है। ये हमें बताता है कि जीवन में मुक्ति पाने के लिए किसी जंगल में जाने की जरूरत नहीं है। सच्चा संन्यास बाहर नहीं, भीतर होता है। जब व्यक्ति अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित करता है और उनके फल की चिंता छोड़ देता है, तब वह मानसिक शांति और आत्मिक स्वतंत्रता प्राप्त करता है। मनुष्य का सबसे बड़ा संघर्ष बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होता है, जहां अहंकार, इच्छाएं, भय और मोह लड़ते हैं। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि कर्म से भागना समाधान नहीं है, कर्म को योग बनाना ही समाधान है। जब हम बिना अपेक्षा के कार्य करते हैं तो हर कार्य पूजा बन जाता है। जब हम जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो हमारा पूरा ध्यान सिर्फ एक चीज पर चला जाता है, क्या मैं सफल हो पाऊंगा? यहीं से शुरू होती है चिंता, डर और अस्थिरता। लेकिन सच्चाई क्या है? हमारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। जब हम अपना 100% देते हैं, ईमानदारी से मेहनत करते हैं और परिणाम को भगवान पर छोड़ देते हैं, तब मन हल्का हो जाता है। ना हार का डर, ना जीत का घमंड, बस एक शांति, एक विश्वास कि जो होगा वो सही होगा। यही है जीवन का असली संतुलन, भगवान पर विश्वास और अपने कर्म पर ध्यान। जब हम जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो हमारा पूरा ध्यान सिर्फ एक चीज पर चला जाता है, क्या मैं सफल हो पाऊंगा? यहीं से शुरू होती है चिंता, डर और अस्थिरता। लेकिन सच्चाई क्या है? हमारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। जब हम अपना 100% देते हैं, ईमानदारी से मेहनत करते हैं और परिणाम को भगवान पर छोड़ देते हैं, तब मन हल्का हो जाता है। ना हार का डर, ना जीत का घमंड, बस एक शांति, एक विश्वास कि जो होगा वो सही होगा। यही है जीवन का असली संतुलन, भगवान पर विश्वास और अपने कर्म पर ध्यान। आज की दुनिया में हर कोई सफल बनना चाहता है, अच्छी नौकरी, बड़ा घर, नाम और पैसा। लेकिन एक सवाल है, क्या ये सब मिलने के बाद भी आपको सुकून मिल रहा है? हम सुबह से रात तक भागते रहते हैं, टारगेट्स, डेडलाइंस, एक्सपेक्टेशंस, और इस दौड़ में हम खुद को ही खो देते हैं। कभी सोचा है, अगर दिल में शांति ही नहीं है तो ये सारी उपलब्धियां किस काम की? सच्ची सफलता वो नहीं जो बाहर दिखे, बल्कि वो है जो अंदर महसूस हो। जब आपका मन शांत हो, जब आप बिना डर और तनाव के जी सके, तभी आप सच में सफल हैं। इसलिए रुकिए, खुद से जुड़िए और याद रखिए,
सच्ची सफलता मन की शांति है, न कि बाहरी उपलब्धि। जब हम कंफ्यूज होते हैं, हम अर्जुन हैं। शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी में रहने वाला एक आम इंसान था रोहित। न कोई राजा, न कोई योद्धा, बस एक साधारण नौकरी करने वाला व्यक्ति जिसके मन में हर दिन छोटे छोटे युद्ध चलते रहते थे। सुबह अलार्म बजता, लेकिन उठने का मन नहीं करता। मन कहता थोड़ा और सो जाओ, और जिम्मेदारियां कहती उठो, काम पर जाना है। यहीं से उसका पहला युद्ध शुरू हो जाता था। जीवन का कुरुक्षेत्र। रोहित ऑफिस जाता था, लेकिन मन में हमेशा एक उलझन रहती थी। क्या मैं सही कर रहा हूँ? क्या यही मेरा रास्ता है? हर दिन फैसले लेने पड़ते थे, कभी सही और गलत के बीच, कभी आसान और कठिन के बीच। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसका जीवन भी किसी कुरुक्षेत्र से कम नहीं है। यहाँ कोई हथियार नहीं थे, लेकिन हर दिन संघर्ष था, अपने विचारों से, अपने डर से और अपने ही मन से। मन का अर्जुन। एक दिन रोहित बहुत परेशान था। ऑफिस में प्रेशर, घर की जिम्मेदारियां और अपने सपनों का बोझ, सब कुछ एक साथ आ गया था। वो अकेला बैठा सोच रहा था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? उस पल वो बिल्कुल अर्जुन जैसा था, जिसके हाथ कांप रहे थे, जिसका मन भ्रम में था, जो लड़ना नहीं चाहता था। भीतर की आवाज। कृष्ण का आगमन। जब बाहर कोई रास्ता नहीं दिखता, तब भीतर से एक आवाज आती है। रोहित के अंदर भी एक शांत सी आवाज उठी, क्यों डर रहे हो? क्या तुमने अपना कर्तव्य नहीं समझा? वो आवाज कोई और नहीं, उसके भीतर का कृष्ण था। कृष्ण बाहर नहीं आते, वे हमेशा हमारे अंदर ही होते हैं, बस हमें सुनना नहीं आता। कर्म का रहस्य। उस आवाज ने रोहित से कहा, तुम अपने काम से भागना चाहते हो क्योंकि तुम परिणाम से डर रहे हो। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। रोहित को पहली बार समझ आया कि वो काम से नहीं, बल्कि असफलता के डर से भाग रहा था। तुलना का जाल। सोशल मीडिया खोलते ही उसे लगता था कि सब लोग उससे आगे हैं। किसी के पास बड़ी गाड़ी, किसी के पास नाम और शोहरत। वो सोचता, मैं पीछे क्यों हूँ? तभी भीतर से आवाज आई, तुम अपनी तुलना दूसरों से क्यों कर रहे हो? हर व्यक्ति का रास्ता अलग होता है। स्वधर्म की पहचान। रोहित को धीरे धीरे समझ आने लगा कि उसे वही करना चाहिए जो उसकी प्रकृति के अनुसार है। अगर वो किसी और की तरह बनने की कोशिश करेगा, तो वो खुद को खो देगा। उसने अपने छोटे छोटे कामों को पूरी ईमानदारी से करना शुरू किया। त्याग का सही अर्थ। पहले रोहित सोचता था कि सब कुछ छोड़ देना ही शांति का रास्ता है, लेकिन अब उसने जाना, त्याग का मतलब भागना नहीं, बल्कि आसक्ति छोड़ना है। अब वो काम करता था, लेकिन परिणाम की चिंता नहीं करता था। धीरे धीरे बदलाव। समय के साथ रोहित के अंदर शांति आने लगी। बाहर की समस्याएं वही थी, लेकिन अब उसका नजरिया बदल गया था। जहां पहले वो घबराता था, अब वो समझदारी से निर्णय लेने लगा। हर इंसान की कहानी। रोहित की कहानी सिर्फ उसकी नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जो जीवन में कंफ्यूज होता है। जब हम डरते हैं, हम अर्जुन होते हैं। जब हम समझते हैं, हम कृष्ण को सुनते हैं। जीवन का अंतिम संदेश। जीवन में समस्याएं खत्म नहीं होंगी, लेकिन उन्हें देखने का नजरिया बदल सकता है। जब हम अपने अंदर की आवाज को सुनना सीख जाते हैं, तब हर सवाल का जवाब मिल जाता है। जीवन में सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, बल्कि अंदर चलता है। हम हर दिन अपने डर, अपनी इच्छाओं और अपने भ्रम से लड़ते हैं। जब हम इस युद्ध को समझ जाते हैं, तभी हम सच्चे अर्थों में जीना शुरू करते हैं। अगर आपको ये कहानी अपनी जिंदगी से जुड़ी लगी, तो इसे शेयर करें और दूसरों तक भी यह ज्ञान पहुंचाएं। ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद देखने के लिए। कृपया मेरे जागृति और ज्ञान से जुड़े इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि मानवता, शांति और सकारात्मकता से भरे ऐसे और भी विचार आप तक पहुंचते रहें। आपके सहयोग से ही यह संदेश और दूर तक फैल सकता है।